नमस्ते दोस्तों, क्या आपकी आलू गोभी बनाते वक्त टूट जाती है या वो हलवाई वाला स्वाद नहीं आता है? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम ढाबा स्टाइल आलू गोभी की रेसिपी, बिना पानी के, खिली खिली और मसालों से लिपटी हुई, जिसे खाकर सब आपकी तारीफ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गोभी लिया है और इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो। कभी कभी गोभी में कीड़े भी निकल आते हैं, तो यहाँ पर गोभी में कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं निकला था। इसके डंठल को काट के हटा दिया है और गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब बारी है इसे साफ करने की। तो यहाँ गैस पर एक पैन में मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और गोभी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गर्म पानी में गोभी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है। इसमें छोटी मोटी कोई भी गंदगी होगी ना, वो निकल जाएगी। तो गोभी को हमें पकाना नहीं है, ना ही सॉफ्ट करना है। जैसे एक उबाल आ जाएगा, गोभी को हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब बनाते हैं एक मसाला, जिसके लिए कढ़ाई में 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्ची, साथ ही में ऐड करेंगे 2 से 3 तीखी लाल मिर्ची और 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्ची। इन सभी को हम मीडियम गैस फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे एक जार में निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कली, अदरक का टुकड़ा, थोड़े से धनिया के डंठल, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची और थोड़ा सा हींग। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। सभी को हमें दरदरा पीस लेना है। यहाँ पर जो मसाला है ना, इसका हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखिएगा। ये सब्जी में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है खाने में। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और गोभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें की मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। इसे भी गोभी के साथ में ही ऐड करना है। अब हम गोभी और आलू को हाई गैस फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, या फिर जब तक इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक आप इसे फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का सा कलर आ गया है, आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो गया। इसे हम निकाल लेते हैं। यही वो सीक्रेट है जिससे कि गोभी हलवे जैसी नहीं होती है। तो आलू गोभी को फ्राई जरूर से करिएगा। अब सेम कढ़ाई में दोबारा से तेल गरम कर लिया है, जीरा ऐड कर देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद ऐड करेंगे 1 बड़ी लौंग, दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्ची। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। यहाँ पर प्याज को मैंने लंबा लंबा काटा है और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। याद रहे, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसके कच्चेपन को खत्म करना है। अगर हम सब्जी बनाते टाइम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे ना, तो सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप किए हुए, 2 से 3 हरी मिर्ची, नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से जो टमाटर है ना, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। सभी को अच्छे से मिला देते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो झबिये के पीछे वाले हिस्से से आप इसे दबा करके चेक कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टमाटर है ना, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू और गोभी। अब जो मसाला हमने पीसकर तैयार किया था ना, वो भी हम इसी में डाल देंगे। साथ ही में नमक ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि जब हमने टमाटर फ्राई किए थे तब भी हमने नमक ऐड किया था, तो उसी हिसाब से ऐड करिएगा, कहीं सब्जी में नमक ज्यादा ना हो जाए। अब हमें मसालों को सब्जी में अच्छे से मिला देना है। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है। सब्जी को मसालों के साथ में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब हम इसे कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। पानी वगैरह का हमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बीच बीच में इसे मैंने 2 से 3 बार पलट दिया था। सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार आप आलू को चेक कर लें, मैंने चेक किया था, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे थोड़ा सा लास्ट में फ्राई कर लें, ताकि लास्ट में जो हमने इसमें गरम मसाला डाला है ना, उसका फ्लेवर सब्जी में चला जाए। सब्जी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है और ये सब्जी रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छी बनके तैयार हुई थी। तो एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर रोटी बनाई है। आप इसे पूरी से, पराठों से, दाल चावल से, किसी के भी साथ खाइए, आपको खा करके मजा आ जाएगा। आप इस सब्जी को सफर में भी बना के ले जा सकते हैं, बस प्याज को स्किप कर
दीजिएगा। और जो ये सब्जी है ना, जितनी ज्यादा देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में ये उससे भी कई गुना ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो एक बार ये ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी जरूर बना के ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।